अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद शफी फ्रॉम मिर्चा वालास। अच्छा, मैं आज ज़रा एक प्राइसिंग के टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई भी इशू हो तो वो इंटरनेशनली किसी भी पर्टिकुलर आइटम की प्राइसेस पे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल देता है। आप अगर थोड़ी सी न्यूज़ या रिसर्च पढ़ें तो पिछले कई अरसे से इंडिया ने अपनी राइस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दी है। उनके जो बासमती राइस हैं जो दुनिया भर में फेमस है, ज़ाहिर है अच्छी खासी उसकी एक्सपोर्ट्स होती थी प्रोड्यूस होकर, उन्होंने वो राइस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिए। और उसकी बुनियादी वजह के पीछे स्टोरी क्या है वो आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ उस राइस एक्सपोर्ट्स बैन ने इंटरनेशनली राइस प्राइसेस को कैसे अफेक्ट किया। इंडिया में लास्ट कुछ ईयर्स में राइस प्रोडक्शन अच्छी खासी डिक्लाइन हो गई क्योंकि सडनली अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स, एक्सट्रीम वेदर ने राइस क्रॉप्स को डैमेज किया, और राइस क्रॉप्स को डैमेज होने की वजह से अल्टीमेटली राइस की प्रोडक्शन कम हो गई। अब जब राइस की प्रोडक्शन कम हो गई, अगर राइस की एक्सपोर्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज कंटिन्यूड रहती तो जाहिर ऐसी बात है इस चीज़ ने डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो लोकल वहाँ पे राइस की ज़रूरत है, उसको अफेक्ट किया। राइस एक्सपोर्टर्स कम राइस की प्रोडक्शन के बावजूद उसको बाहर भेजने में ज़्यादा इंक्लाइंट है। ज़ाहिर है कंपनीज एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होती हैं। डोमेस्टिकली उसकी शॉर्टेज क्रिएट हुई, और जब शॉर्टेज क्रिएट हुई तो इंडिया में राइस की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिससे पब्लिक भी अफेक्ट हुई और जाहिर है उनके वोटर्स भी कि यार गवर्नमेंट की मौजूदगी में क्या हो रहा है कि यार राइस प्राइसेस बढ़ रही हैं। इंडिया ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपनी राइस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ तो आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी कि जो राइस एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको हैवी ड्यूटीज़ पे करनी है, ताकि किसी तरीके से राइस एक्सपोर्ट्स कर्ब हो। और जब राइस एक्सपोर्ट्स कर्ब हो, मुल्क में ही ज़्यादा राइस रहे, तो मुल्क में राइस की इतनी सप्लाई रहे कि उसकी डिमांड पूरी हो सके और प्राइसेस वापस अपने लेवल पे आ जाए। इस चीज़ ने लोकल मार्केट को तो सपोर्ट किया, लेकिन जिन कंट्रीज़ को इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता था, अब वहाँ पे राइस की शॉर्टेज पैदा हो गई और उधर प्राइसेस बढ़ गई, तो इंटरनेशनली राइस प्राइसेस में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज आया जस्ट एक कंट्री की पॉलिसी से। इवन बहुत सारे ऑथर्स अपनी रिपोर्ट्स में और मैगजीन में लिख रहे हैं कि ये चीज़ करने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन जाहिर है डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन जब भी आप किसी एक चीज़ पे डिसीजन लेते हैं वो इवेंचुअली दूसरे को अफेक्ट करता ही है। तो ग्लोबली अगर आपको फूड प्राइसेस में कभी भी राइज या जंप नज़र आए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स होते हैं कि एक कंट्री अपने लोकल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ एक्शंस ले जिसका इम्पैक्ट आगे के सेक्टर्स पे जाए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।